तो भाई 70-80 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर ये अपना प्रॉफिट मोटिव देखकर और ऐसे कब्जे करेंगे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी जी, चाहे वो 70 करोड़ की ज़मीन हो, चाहे 70 रुपए की हो और चाहे 70,000 करोड़ की हो। गुरुग्राम में गुंडागर्दी करने वाले गुंडों की गौशाला पर अब आरएस भाट का पीला पंजा चला है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके उगाही करने वालों पर किस तरह से अब आरएस भाट शिकंजा कस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़। 2 सप्ताह पहले हमने आप लोगों को खबर दिखाई कि गुरुग्राम में किस तरह गुंडों ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता को बुरी तरीके से पीटा। अब उन गुंडों पर एक्शन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाता हूं और मामला भी आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा। दरअसल ये बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास जो सरकारी ज़मीन है एमसीजी की, उस ज़मीन पर कब्जा करके इन गुंडों ने यहाँ पर अवैध गौशाला बनाई और गौशाला बनाकर यहाँ पर वो रात के समय में गायों को लाते, उनका दूध निकालते और फिर दिन में उनको खुला छोड़ देते ताकि वो गुरुग्राम में बादशाहपुर में सड़कों पर आवारा घूमें, कचरा खाएं और इसी तरह अव्यवस्था फैली रहे सड़कों पर। इसीलिए अब उन अवैध गौशाला पर एक्शन लेने के लिए बुलडोज़र यहाँ पर आया है वाटिका चौक के पास और यहाँ पर जो अवैध गौशाला बनाई हुई है उस गौशाला को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। केवल गौशाला नहीं बल्कि सरकारी ज़मीन पर ही इन गुंडों ने अपना ऑफिस बनाया हुआ था, उस ऑफिस को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। 2 दिन पहले इन लोगों को चेतावनी दी गई कि यहाँ से आप अवैध कब्जा हटा लीजिए, नहीं तो फिर बुलडोज़र आकर तोड़फोड़ करेगा। वो अवैध कब्जा नहीं हटा, इसीलिए आज बुलडोज़र यहाँ आकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है और जितना भी अवैध कब्जा किया हुआ है बताया जा रहा है कि लगभग आधा एकड़ ये ज़मीन है और आधा एकड़ ज़मीन की जो कीमत है वो लगभग 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 70 करोड़ की इस ज़मीन पर पिछले कई सालों से कब्जा करके यहाँ पर गौशाला अवैध रूप से चलाई जा रही थी। फिर यहाँ से पैसा मुनाफा कमाया जा रहा है, कुछ झुग्गियाँ यहाँ पर बसा दी गई, उनसे पैसे उगाही किए जा रहे हैं। तो उस उगाही को बंद करने के लिए अब एनफोर्समेंट टीम के नोडल ऑफिसर आरएस भाट अपनी टीम को लेकर यहां पर पहुंचे हैं और बुलडोजर के माध्यम से यहां पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। आरएस भाट जो कि गुरुग्राम में जाने जाते हैं तोड़फोड़ के लिए, वो इस तरह से जहां भी गुरुग्राम में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है उन लोगों पर एक्शन लेते हैं और उन लोगों को ये भी चेतावनी दी जाती है कि अगर यहां से एनक्रोचमेंट हटाने के बाद दोबारा लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये तो चल रही है बुलडोजर की कार्रवाई, लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खुद नोडल ऑफिसर आरएस भाट हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और उन लोगों के लिए खासकर क्या चेतावनी है जो लगातार इस तरह की जो कब्जा है उनको अंजाम देते हैं और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाते हैं। एनफोर्समेंट टीम के नोडल ऑफिसर आरएस भाट हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं सर आज क्या कार्रवाई बादशाहपुर में की गई है। एक गौशाला को ध्वस्त किया गया है, कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, कितनी ये ज़मीन है, कितनी महंगी है और क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ये बादशाहपुर में बिल्कुल वाटिका चौक के पास आर जोन की ज़मीन है और ये निगम की लगभग आधा एकड़ की ज़मीन है। इसके ऊपर जो है कुछ 1-2 कमरे बना रखे थे, गौशाला चल रही थी और ये बादशाहपुर के निवासियों ने लगभग 200-250 निवासियों ने साइन करके एक कंप्लेंट दी कि जिसको खाली कराया जाए। तो आज उसी एवज में हमने इसको कल परसों मैंने विज़िट की थी और इनको कहा था कि जी आप अपना सारा सामान हटा लें। इन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन ज़्यादा नहीं की, बाकी हमने आज इसको तोड़फोड़ कर दिया। ये जो ज़मीन है ये आर जोन की है, तो ये मेरे ख्याल से लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो भाई 70-80 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर ये अपना प्रॉफिट मोटिव देखकर और ऐसे कब्जे करेंगे, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी कार्रवाई ऐसे ही जारी रहेगी जी, चाहे वो 70 करोड़ की ज़मीन हो, चाहे 70 रुपए की हो और चाहे 70,000 करोड़ की हो। कब से कब्जा किया हुआ था, कुछ पता लग पाया सर? कितने दिनों से? ये काफ़ी सालों से कब्जा था। क्या वो रिकवरी की जाएगी? जैसा आपने बताया 70 करोड़ रुपए की ज़मीन है, ऐसे में 70 करोड़ की ज़मीन पर कई सालों से ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो क्या वो रिकवरी भी की जाएगी जो इन्होंने सरकारी ज़मीन से मुनाफा कमाया है? देखिए, होना तो चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हमने आज देखो लोग 20-20 साल से नहीं सुधरे, अब एनफोर्समेंट टीम थोड़ी स्ट्रांग है तो इनको सुधार लाना पड़ेगा और ला भी रहे हैं, नहीं तो हम ला देंगे। हाँ ठीक है कि अगर हैबिचुअल ऑफेंडर है, सपोज करो इसी ज़मीन पर ये दोबारा कब्जा करें, कर देंगे, लिख देंगे सरकार को कि इनसे रिकवरी की जाए। हैबिचुअल ऑफेंडर के अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, चाहे वो सरकारी ज़मीन पर है। मैं कह रहा हूँ कि चाहे बंदा 10 रेडियाँ हैबिचुअल ऑफेंडर होकर 10-10 रेडियाँ दोबारा लगाएगा, जो बंदा लगवा रहा है, जो उगाई कर रहा है,
उसके अगेंस्ट भी हमारे पुलिस एक्ट में नया जो प्रावधान है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर हिंड्रेंस करने वाले के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी, उसके ऊपर चलान भी होगा, वो भी करवाएंगे जी। तो रिकवरी वहाँ जरूर करवाएंगे जो हैबिचुअल ऑफेंडर, जो पहली बार थोड़ा सख्त एक्शन के बाद सुधर जाए, तो जी हमारा भी मानना है कि सुधर जाए तो अच्छी बात है जी। लोग कैसे कांटेक्ट करें आपसे और प्रायोरिटी क्या है? जैसा आपने बताया कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे वो 70 रुपए की हो चाहे 70 करोड़ की हो, तो लोग कैसे कांटेक्ट करें जहां सरकारी ज़मीनों पर कब्जा हो रखा है? क्या खुद आप अपने महकमे के ज़रिए उन जगहों को चिन्हित कर रहे हैं या केवल जो पब्लिक से कंप्लेंट्स आती है उन्हीं पर एक्शन लिया जाता है? देखिए जी, एक तो हम निगम की तरफ से और HSCP की तरफ से हम एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते तक सारा डेटा आ जाएगा, कुछ रैंडमली बना भी चुके हम कि हमारी सरकारी ज़मीन कितनी है। HSCP की ज़मीन है तो उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है, कोई ऑक्शन भी होनी है तो भाई उनके ऊपर कितनी एनक्रोचमेंट है। निगम की ज़मीन है, कोई नाले की ज़मीन है, कोई बंद की ज़मीन है, कोई से आर जोन की ज़मीन है, तो ये सारी ज़मीनों को आइडेंटिफाई करके इनके ऊपर जितनी एनक्रोचमेंट है, लोग तो इमीडिएट कंसर्न बता रहे हैं। लोग मेरे को कह रहे हैं बस स्टैंड के ऊपर कार्रवाई करो, सदर बाज़ार में रोड्स खाली करवाओ। लोग कह रहे हैं जैसे बादशाहपुर वाला इशू आ गया, इसमें जो राइटिंग में दी गई है उसके ऊपर तो हम साथ साथ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हम कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट भी करेंगे ताकि हम, जैसे SPR रोड है, एक्सटेंशन रोड के ऊपर हमने 60 एकड़ ज़मीन खाली करवाई है ग्रीन बेल्ट से। ढाबे, बंजारे, रेस्टोरेंट, बिल्डिंग मटीरियल 15,000, 10,000, 5,000, 25,000 सब लोकल कराए, लेकिन हमने 10 बार कार्रवाई की। 10 बार जाने के बाद वो आज की डेट में 90% खाली हैं। टोटल SPR के ऊपर 12.5 किलोमीटर की स्ट्रेच के ऊपर लगभग 10 या 12 रेडियाँ, वो भी जो फटाफट आके दिन में जो एम्प्लॉयज़ को खाना खुना खिला के चले जाते होंगे, अदरवाइज़ फिज़िकली वहाँ पर कोई एनक्रोचमेंट आज की डेट की नहीं है। तो ये हम काम कर रहे हैं। लोग मेरे साथ अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारी एक ईमेल आईडी है, मैं कहूँगा आपको भी बाद में डिस्प्ले भी कर देना, dnoenc.gurugram@gov.in। इसके ऊपर आप कंप्लेंट करें। सरकारी ज़मीन हो, एक्वायर्ड लैंड हो, GMDA की लैंड हो, ग्रीन बेल्ट हो, सड़कों के ऊपर अगर कहीं ट्रैफिक जाम है और वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट कम देखें। अगर सपोज़ करो जैसे मैंने राजेंद्रा पार्क कार्रवाई की, 1 लाख जनता उस रोड से ट्रैवल करती है, अब लोग बहुत खुश हैं। बादशाहपुर चौक के ऊपर मैंने कार्रवाई की, 150 रेडी तोड़ी, 10 बार समझाने के बाद तोड़ी। आज 5 मिनट लगते हैं 30 मिनट की जगह। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा भी जी अब ट्रैफिक सिचुएशन समाधान हो रहा है। एनक्रोचमेंट जहाँ भी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, जहाँ लोग ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, वो इस ईमेल आईडी पर करें। हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, मैं पर्सनली भी देखता हूँ, कोशिश करेंगे जी दिन रात काम करके इसको अच्छा करें जी। जैसे आज ये ज़मीन खाली करा रहे हैं, ये ज़मीन पहले खाली पड़ी थी इसीलिए लोगों ने कब्जा कर लिया। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जितनी भी, या SPR रोड पे जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स में लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो सब आपने खाली करा दी। लेकिन आगे प्लान क्या है? इन खाली ज़मीन को वापस खाली छोड़ा जाएगा ताकि लोग कुछ सालों में फिर कब्जा कर ले यहाँ पे, या कोई प्लानिंग भी चल रही है कि इन जगहों को डेवलप करके कुछ यहाँ पर अलग योजनाएं लाई जाएँ? देखिए, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि जी हम कार्रवाई करते हैं, उसके बाद आगे क्या आगे फिर दोबारा एनक्रोचमेंट होएगी, RS बाट की टीम 10 बार जाएगी, नहीं जाएगी। हम जल्द ही एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें ये होगा कि जैसे CP साहब ने एक मीटिंग ली, पुलिस डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी रहेगी अगर हम कहीं जंक्शन खाली करवाते हैं, उसके बाद GMDA के इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीज़न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। CO GMDA ने कहा है कि जी आप मॉनिटरिंग प्रोसेस बनाओ, कि जी आप ये बताओ कि जी ग्रिल कब लगेगी, ग्रिल के बाद ग्रीनरी है तो प्लांटेशन कब तक होएगी। तो ये एक प्रोसेस जो है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होएगी कि जी किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होना चाहिए। ठीक है, हम 5 बार जाएंगे, 6 बार जाएंगे आज। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, आज तक जितनी भी एनफोर्समेंट होती थी वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट करता था। निगम करता था, अपनी करके चले गया, GMDA करता था, करके चले गया, DTP एनफोर्समेंट करता था, कर गया। आज की डेट में जो कार्रवाई हो रही है, निगम, GMDA, टाउन प्लानिंग, इवन पुलिस डिपार्टमेंट, इवन ट्रैफिक पुलिस, सब साथ हैं। जहाँ भी हम कार्रवाई करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के TI भी वहाँ पर होते हैं, चलान काटने हैं, चलान काटेंगे। क्रेन साथ है, कोई इलीगल या रॉन्ग पार्किंग हो रखी है, एनफोर्समेंट में दिक्कत आ रही है, हम क्रेन से टो करा लेते हैं। कोई कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। सब HODs जो हमारे बॉसेस हैं वो एक ही पाथ पर हैं और उन्होंने फुल सपोर्ट कर रखी है इस टीम को, एनफोर्समेंट टीम को। और उसी का रिज़ल्ट है कि अब हम जो खाली करवाएंगे उसके ऊपर मॉनिटरिंग रखेंगे और प्रोसेस थोड़ा 1-1.5 महीने तक बन जाएगा, लोगों को साफ़ सुथरा दिखेगा। SPR रोड के ऊपर आप देखो, रामवीर की ढाणी थी, 10 मकान थे, उसके आसपास झुग्गियाँ थी, लगभग लाखों रुपया किराया ले रहे थे। उनको प्लॉट अलॉट कर दिए, ऑक्शन कर दी, वो प्लॉट लेकर आगे बेच गए। लेकिन हमने 3 दिन लगातार कार्रवाई करके वो खाली करा दी।
जो आसपास के डेवलपर हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि हम ग्रीन बेल्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। आप देखो ग्रीन बेल्ट डेवलप्ड है, 70% एरिया SPR पर ग्रीन बेल्ट डेवलप हो चुकी है, 30% पेंडिंग है क्योंकि उसके आसपास कोई बिल्डर या डेवलपर नहीं है। हम कह रहे हैं कि कोई NGO है, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा गुरुग्राम में कोई भी ग्रीन बेल्ट कोई बंदा डेवलप करना चाह रहा है, डेवलपर है, इंडिविजुअल है, अच्छा अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके जो उसको विद इन द सिस्टम मार्केटिंग दी जा सकती है वो देंगे। GMDA CO साहब इस पर बहुत क्लियर हैं, लेट्स डेवलप ग्रीन बेल्ट्स। कोई भी आए हमारे पास एप्लीकेशन दे GMDA में, अगर वो निगम की है तो भी हमें दे दें, हम निगम से भी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम रखो, आप एप्लीकेशन दो, हम डेवलप करवाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो RS भाट जो कि नोडल ऑफिसर है एनफोर्समेंट टीम के, और गुरुग्राम में जहां भी इस तरह से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया जाएगा उनको इस तरह से ध्वस्त किया जाएगा। थोड़ा नज़दीक से आपको और हम ये तस्वीरें दिखाते हैं कि RS भाट साहब ने कह दिया है कि चाहे 70 रुपये की ज़मीन हो या 70 करोड़ की, सरकारी ज़मीन पर अब कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो प्रायोरिटी है विभाग की वो यही है कि गुरुग्राम में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उन सरकारी ज़मीनों पर जिन जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं उनको 2 दिन 3 दिन चेतावनी देकर या तो वो खुद ही कब्जा हटा लें, नहीं तो फिर उसके बाद इस तरह से बुलडोज़र आएगा और उनके सारे जो निर्माण हैं अवैध निर्माण उनको इसी तरह ध्वस्त कर दिया जाएगा। और आज बादशाहपुर में इस आधा एकड़ ज़मीन जो कि नगर निगम की ज़मीन है और बताया जा रहा है कि लगभग 70 करोड़ रुपए की ये ज़मीन है, इस ज़मीन पर अवैध गौशाला बनाई हुई है। और गौशाला किस तरह की कि रात में और सुबह जब दूध निकालना होता है गायों को तो उनको यहाँ लाया जाता है और उसके बाद इन गायों को खुला छोड़ दिया जाता है, जो कि गुरुग्राम की सड़कों पर आवारा घूमती हैं और जिसकी वजह से सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इस ज़मीन को खाली कराया जा रहा है, लगभग 70 करोड़ रुपए की ये ज़मीन है, इस पर यहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। और जो RS भाट हैं, नोडल ऑफिसर हैं, गुरुग्राम में जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है लोगों ने उन सबको हटाने के लिए उनको नोडल ऑफिसर बनाया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि हम अपना काम इसी तरह लगातार करते रहेंगे और जहां भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा होगा उनको इसी तरह ध्वस्त करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इन ज़मीनों को यहाँ से कब्जा हटवाने के बाद खुला छोड़ दिया जाएगा, बल्कि प्लानिंग के तहत इनको डेवलप किया जाएगा। साथ ही RS भाट ने अब उन लोगों से, NGO से या किसी कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट की है कि अगर वो गुरुग्राम में कहीं भी किसी सरकारी ज़मीन पर ग्रीन बेल्ट को डेवलप करना चाहते हैं तो वो डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देके और गुरुग्राम में ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप किया जा सकता है, पार्क डेवलप किए जा सकते हैं और वो भी ज़िला प्रशासन की मदद कर सकते हैं गुरुग्राम को सुंदर बनाने के लिए। अब अधिकारियों का ये कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में गुरुग्राम की तस्वीर बदलती हुई नजर आएंगी। सड़कों से कब्जे हटा दिए गए हैं, जो इलीगल रेहड़ियाँ जो लगाई हुई थी लोगों ने, जो अवैध उगाही करते हैं इन रेहड़ी चालकों से, उन रेहड़ियों को हटा दिया गया है। सदर बाजार से एनक्रोचमेंट्स हटाई गई हैं और इसी तरह गुरुग्राम में अगर कहीं भी लोग एनक्रोचमेंट करेंगे तो उनको इसी तरह ध्वस्त किया जाएगा। लोगों को सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ से मुनाफा नहीं कमाने दिया जाएगा। ये सख्त निर्देश अब अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।